नमस्कार किसान भाइयों, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल DK ऑर्गेनिक फार्मिंग में। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम भरतपुर ज़िले के भरतपुर तहसील में आ चुके हैं और पास में एक पीपला गांव पड़ता है। तो यहां पर हमारे साथ में किसान भाई है जिन्होंने गेहूं की खेती में एक नया प्रयोग किया है। उस नए प्रयोग में गेहूं की बालियों की जो लंबाई है वो लगभग 12 से 13 इंच है, जो कि आमतौर पर गेहूं की जो लंबाई होती है बालियों की वो 4 से 5 इंच होती है। तो ये कुछ ज़्यादा फर्क दिख रहा है। इसको दिखाते हुए हमारे साथ में एक नए किसान भाई हैं, उनसे जानेंगे इसमें क्या क्या क्रियाएं अपनाए हैं और ये बीज कहाँ से मंगाए, कौन सी वैरायटी का है, किसके माध्यम से मंगाए हैं, इन तमाम प्रकार की जानकारी हम इनसे लेंगे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए या जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको खेती से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको परिचय कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो आप छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं गोविंद सिंह पीपला का रहने वाला हूं, भरतपुर जिला पड़ता है। और जी, तो सबसे पहले बात तो हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जो कि आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और इसके बारे में, गेहूं की खेती के बारे में। तो इनसे पहले तो सर ये बता दीजिए जी, आपके मन में विचार कहाँ से आया ये कि हमें इस गेहूं को, जो बाहर का है विदेशी गेहूं, इसको कैसे, मतलब इसका क्या मन में विचार कैसे, कहाँ से बना? सर, हमारे मन में विचार तो नहीं आया, क्योंकि विचार आया वो हमारे रिश्तेदार हैं, जी, उनके जरिए से आया था। जी। एक्चुअली हमारे रिश्तेदार जो विदेश फॉरेन ट्रिप पे रहते हैं, जी, और वहाँ पे उन्होंने देखा, तो वो फॉरेन के लिए जैसे इजराइल गए थे, जी, तो वहाँ पे देखा कि गेहूं की यहाँ पे अच्छी किस्म है। जी। तो वहाँ से वो उन्होंने बताया हमें कि मतलब यार ऐसे ऐसे सिस्टम है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो हमने भी बोल दिया कि ऐसी बात है तो आप ले आना। जी, बिल्कुल। तो ये जो आपने गेहूं का, जो सबसे पहले जो मंगाया था गेहूं का बीज, ये कौन सी वैरायटी का था और कहाँ से मंगाया, किसके माध्यम से मंगाया? ये जो इजराइल से मंगाया है, अन्नपूर्णा नाम से ये आता है। जी। और रिश्तेदार लेके आए थे, हमने 10 किलो बीज मंगाया था। जी। अच्छा, इसका जो रेट क्या मिला था? इसका रेट जो है ये हमें 70,000 रुपये कुंटल मिला था। 70,000 रुपये कुंटल, मतलब 700 रुपये प्रति किलो। अच्छा। और जो इसकी जो बुआई जो किए थे आपने, तो खेती से जुताई से, मतलब खेत की तैयारी से लेकर के और इसकी जब तक कटाई नहीं होती है, तो सामान्य गेहूं की तरह ही करते हैं? बिल्कुल किसान भाइयों, बिल्कुल सामान्य जो हमारा जो अपन जो नॉर्मली गेहूं करते हैं उसी तरीके से इस गेहूं को किया जाता है। अच्छा। जो हमने भी यही प्रक्रिया अपनाई है, इसमें ना कि कोई अलग से इसमें कोई अलग प्रक्रिया या अलग कोई बात की हो। अच्छा। लेकिन जो नॉर्मली है, हमने सिर्फ देसी खाद का यूज करते हैं, ना कि ऑर्गेनिक, वो मतलब जो ये रहते हैं जी यूरिया DAP वगैरह, इसका यूज ना केवल ना के बराबर। अच्छा, गोबर की खाद प्योर यूज किया जाए? बिल्कुल। ज्यादातर ये गोबर की खाद का ही, बिल्कुल प्योर शुद्ध देसी गेहूं है। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ पहले तो ये बता दीजिए, इसकी जो बाली की लंबाई हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा दिख रही है, तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है? सर, इसकी लंबाई कम से कम 10 इंच से लेके 12 इंच 13 इंच तक इसकी बाली की लंबाई चली जाती है। अच्छा, 10 से लेकर के 12-13 इंच तक जा रही है? बिल्कुल। और जबकि आमतौर पर गेहूं की जो बाली की लंबाई होती है मात्र 4 से 5 इंच तक होती है। तो अगर देखा जाए आमतौर सामान्य गेहूं की अपेक्षा ये 3 गुना ज्यादा लंबी हो रही है। और सर, एक बात और है, इसकी खास बात यह है कि जैसे नॉर्मली हमारे जो गेहूं रहता है उसमें कम से कम 35, 40, 60, 50 दाने निकलते हैं एक बाल में। अच्छा। और इसका जो रेशियो है, इसका जो एवरेज है वो कम से कम 90 दाने से लेकर 150 दाने तक का आता है। तो इसका मतलब ये 50 या 150, मतलब 3 गुना ज्यादा फर्क दिखा रहा है। बिल्कुल मुनाफे की फसल है। मुनाफे की फसल है। जहाँ पर देख रहे हैं किसान भाइयों कि किसान कह रहे हैं कि खेती को करके कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वही जगह पर पीपला गांव में एक किसान भाई ने ऐसा कारनामा कर दिया है, जो कि एक इतिहास में, एक भारत में अगर देखा जाए तो पहली बार मैंने इतनी लंबी और लाजवाब गेहूं की बाली में देख रहा हूं। तो किसान भाइयों, इनसे आइए और कांटेक्ट करिए, इनसे जानिए
कि ये बीज कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या तकनीकी अपना रहे हैं, कैसे खेती कर रहे हैं, इन सारी जानकारी आप ले सकते हैं। सर इसके माध्यम से अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे बिल्कुल सर, तो आप अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते जी, हैं? आपको कांटेक्ट नंबर हम दे देंगे। जी जी बता दीजिए। 90 जी 79541011। ओके, गोविंद सिंह नाम बोलेगा उस पर। जी जी। और 7976110013। जी जी। तो सबसे इस पहले नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं बीज के लिए। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आज हमारे किसानों को मदद आप मिलेगी। और इसके साथ साथ ये बता दीजिए, कोई अगर किसानों को गेहूं की खेती से लेकर के कोई सलाह लेकर अगर लेना चाहे तो आप क्या? जी सर, सलाह लेना चाहता है तो हम उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर रूप से तत्पर रहेंगे। जी जी। और जो कोई भी सलाह लेना चाहता है उसको हम पूरी तरीके से संतुष्ट भी करेंगे। अच्छा, मान लो कोई किसान गेहूं का बीज अगर लेना चाह रहा है या मंगवाना चाह रहा है तो आपसे संपर्क करे तो गेहूं का बीज मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। अच्छा अच्छा, मिल जाएगा। दूसरी बात तो ये है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर बहुत सारे किसान होंगे गाँव के आपके, तो उन्होंने इस खेत को देखा होगा तो कुछ अलग पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, सभी यही देखते हैं कि बोलते हैं कि यार ये अलग से पता नहीं नई नई तकनीक से कैसे फसल करते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये बीज अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। और इसको देखते हुए आपसे बहुत सारे लोग सलाह लेते होंगे। लेते हैं, क्यों नहीं? अच्छा, लेते हैं, पूछते हैं, उन्हें भी बताते हैं भाई जी, जी। ये नई चीजें करके देखो। जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और उत्पादन लगभग इसका कितना हो सकता है? उसका उत्पादन लगभग 100 मन प्रति एकड़ होता है। मतलब एक अगर एकड़ की बात करें इसकी उत्पादन की तो 100 मन यानी कि 40 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से ये उत्पादन इसका उम्मीद कर रहे हैं किसान भाई ने। अगर इसकी बीज दर की बात करें तो सर इसमें बीज दर कितना पड़ सकता है एक बीघे या एक एकड़ में? जैसे हमने ये बीज मंगाया था तो उन्होंने बताया था कि 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसका बीज डलता है। जी जी। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए, मान लो जब आपने गेहूं का बीज मंगाया था तो उस समय वहां पर बात की होगी कि हमारे देश की मान लो जो मिट्टी, वहां की मिट्टी में कुछ फर्क होगा, तो अगर देखा जाए तो ये जो गेहूं है हर मिट्टी में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, हर जगह पे होगा। हर जगह पे? हर जगह होगा, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है, हाँ। वहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। जी जी। और वहाँ का एनवायरनमेंट भी अलग है और यहाँ का एनवायरनमेंट भी अलग है। तो इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल सेम हर मिट्टी में ये हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं मिट्टी को लेकर? नहीं। अब वैसे अगर हम फसल वगैरह करते हैं तो एक बार हम मिट्टी का परीक्षण जरूर कराना चाहिए हमें, जैसे कि हमारी मिट्टी इस बीज को ऑब्जर्व कर पाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उसी हिसाब से हम अपनी मिट्टी में पोषक तत्व को प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी आपको हमारे किसान यानी कि दर्शकों को दिया है। और सबसे उसके बाद में आप कांग्रेचुलेशन यानी कि बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम आज उम्मीद कर रहे हैं कि भरतपुर जिले में ऐसे किसान भी मौजूद है जो एक अपने जिले का नाम, अपने स्टेट का नाम यानी कि अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसके साथ भी मैं सर आपको आगे को शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहें और हमारे किसान भाइयों को बताते रहें कि खेती करके भी कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।